जूली जी आया, आपने बनाया अपना ये एस्ट्रोसेज डाउनलोड किया आपने आज? बनाया ना? आया ना बनकर आपका? अब यहाँ किसी को एस्ट्रोसेज खोलने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई भी जो नया है उसको कोई भी एस्ट्रोसेज खोलने में प्रॉब्लम तो नहीं है? हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी को है तो। अनीता भटका मैम कैमरा ऑन कीजिए। सुमन मैम आप अपने नाम से आइए पहले, और दूसरा अपना कैमरा ऑन कीजिए सुमन मैम। यस। और प्लीज बार बार बोलने मत लगाइए, हमारा क्लास डिस्टर्ब होता है। आप लोग के लिए अच्छा है कैमरा ऑन करेंगे तो। नहीं तो मैं सीधा वेटिंग रूम में डाल दूंगी उठाकर। मैं आप पूछूंगी नहीं, 1 मिनट का भी नहीं दूंगी, सीधा वेटिंग रूम में डाल देंगे। आप अपने क्लास में आइए, अपना क्लास फर्स्ट समझिए, अपना ऑन रखिए कैमरा। बार बार सुरभि मैम बोलती है, बार बार मैं बोलती हूँ, क्लास डिस्टर्ब होता है। गुरजीत मैम कैमरा ऑन कीजिए। अब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी और मैं नहीं बोलूंगी, बीच में चेक किया सीधा वेटिंग रूम में। किसी ने एक लाइन भी मैं बोलने का मौका नहीं दूंगी, सीधा वेटिंग रूम में डाला जाएगा। न्यू स्टूडेंट में किसी को भी कुंडली बनाने में तकलीफ है तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ पढ़ाना। अगर कोई भी नए स्टूडेंट को। हाँ जी पल्लवी मैम बोलिए। यस मैम। मैम थोड़ी देर कैमरा ऑफ रखो क्या? हॉस्पिटल में हो, सलाइन खत्म होने को आया है, तब तक ओके ओके बंद ओके। रख दूं, बाद में घर जी जाने जी के बाद चालू जी कर दूं। जी 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 जी। हाँ। टेक हाँ केयर मैम, ठीक। टेक केयर। ठीक। ओके मैम। किरण मैम मैम अगर बाय एनी चांस किसी का कोई इशू आ भी रहे अगर हॉरोस्कोप मेकिंग में ना, तो फिर उसको उनको एंड ऑफ द सेशन ले लेंगे, चाहे एंड ऑफ द सेशन एक बार फिर से ओके बता देंगे कि कैसे बनता है। सो लेट्स ओके प्रोसीड विद द मेन क्लास, फिर डाउट्स ले लेंगे मैम सबकी। ओके ओके मैम, जी मैम। ओके। जी। आज हम सबसे पहले उत्पदा लगन निकालना सिखाएंगे। 12th हाउस का उत्पदा लगन होता है, उसको कैसे निकाला जाता है हम वो सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आज हम सीखेंगे उत्पदा लगन। ये क्या होता है? उत्पदा लगन आपको बताता है कि आपकी डिजायर क्या है मैरिज को लेकर। उत्पदा लगन क्या बताता है? उत्पदा लगन बताता है कि आपकी क्या डिजायर है मैरिज को लेकर। ठीक है? जैसे हमने अरुण लगन निकाला था अपने लिए, राइट? आज हम निकालेंगे उत्पदा लगन। हर हाउस का एक लगन होता है अरुण लगन, जैसे 12th हाउस को मैरिज के लिए उत्पदा लगन कहते हैं। ठीक है? अब हम कुंडली में ये देखेंगे, सबसे पहले 12th हाउस। सबसे पहले देखेंगे 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो हमारा 12th हाउस का लॉर्ड हुआ कौन? मून। ठीक है? मून कहाँ बैठा है कुंडली में? काउंट करेंगे अपने से 12वां हाउस, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने से 12वें में गया मून। 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें में। ठीक है? जहां भी 12th हाउस का लॉर्ड होगा हम वो पकड़ेंगे। अब ये 12th में आया तो यहां से 12 हाउस आगे जाएंगे, राइट? जैसे हमने अरुण लगन निकाला था, अब ये उत्पदा लगन है तो यहां से 12th हाउस आगे जाएंगे। तो हमारा अब यहां से 12th हाउस आगे जाएंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या निकला हमारा? टॉरस राशि। 2 नंबर निकली, राइट। तो ये क्या हो गया? हमारी टॉरस राशि। तो आपकी टॉरस राशि जो है वो आपकी इनके लिए उत्पदा लगन निकल गई। टॉरस राशि, अब इसमें कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, तो टॉरस राशि इनके लिए इनकी डिजायर है शादी का। ठीक है। तो जहां भी 12th हाउस का लॉर्ड बैठा होगा, पहले वहां तक के काउंट करेंगे लगन 12th हाउस से, फिर उससे आगे जाएंगे। ठीक है। और 2-3 बनाते हैं ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। अब जैसे 2 नंबर का लगन बनाते हैं। बनाइए 2 नंबर का लगन। ये रफली बना रही हूँ, किसी का है नहीं, हम सिर्फ रफली बना रहे सीखने के लिए। ठीक है। अगर ये 2 नंबर का लगन हो गया, तो अब मंगल को कहाँ बिठा देते हैं हम? मंगल को हम यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है। अब 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है अपने से? काउंट करेंगे अपने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपने से 6 बैठा है, तो 6 घर आगे जाएंगे हम लोग यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या आया उत्पत्ता लगन इनका? क्या आया? एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन है यहाँ 11 नंबर। तो इनकी डिजायर क्या है शादी को लेकर? एक्वेरियस वाली। जहां भी आपके 12th हाउस का लॉर्ड बैठा होगा, आपको 12th हाउस से काउंट करना है, और वहां से फिर उतने ही हाउस आपको आगे जाना है। जो हाउस आपको मिलेगा वो उत्पदा लगन हो गया। आगे उसकी पूरी स्टोरी बताई जाएगी। वो आपकी मैरिज की डिजायर को बताता है। ठीक है। अब ये 2 हमने किया। अब इसमें ये क्या आएगा? अगर आपका काउंट करने से 6th हाउस और 12th हाउस आता है तो उनको नहीं माना जाएगा। जैसे हमने उसमें अरुण लगन में 1st हाउस और 7th हाउस किया था, अगर आएगा तो नहीं माना जाएगा। वहां से हम 10th हाउस आगे जाएंगे सेम, क्योंकि वहां हम, अब यहां हम 12th हाउस पकड़ रहे हैं। तो 12th हाउस या 6th हाउस आपका अरुण लगन आता है, काउंटिंग के बाद टोटल आपका 6वां घर या 12वां घर आता है, तो उसको नहीं माना जाएगा। वहां से 10th हाउस और आगे जाएंगे। ठीक है। अब मैं तीसरी कुंडली बनाती हूँ। 6 नंबर का लगन बनाइए। तो 12वें घर में क्या हो गया? 5 नंबर। सूर्य को कहाँ बिठा दो? 3rd हाउस में बिठा दो। अब
ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ गया? 1 2 3 4। तो यहां से 4 घर और आगे जाएंगे। 1 2 3 4 आया फाइनल 6th हाउस। आया फाइनल 6th हाउस। तो हम इसको नहीं मानेंगे। यहां से 10th हाउस और आगे जाएंगे, 10 घर यहां से। इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हुआ? जहां सूर्य बैठा था, 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, वही उसका डिजायर है। ठीक है। अगर काउंटिंग के बाद आपका 12 नंबर में या आपके 6 नंबर पे काउंटिंग खत्म हो रही है तो हम उसको नहीं मानेंगे, तो हम वहां से 10th हाउस आगे जाएंगे। ठीक है। एक और कुंडली कर लेते हैं। 5 नंबर का लगन बनाइए। अब इसका लॉर्ड मून हमने यहाँ 6th हाउस में बैठा दिया। तो अब काउंट करो। 1 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से आगे जाएंगे 7, पूरा ही साथ। 1 2 3 4 5 6 7। आ गया 12वां घर। तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे। 6वां घर और 12वां घर अरुण लगन नहीं बनाएंगे, तो यहां से 10th हाउस आगे जाएंगे। तो इसी को काउंट करेंगे। इंक चेंज कर लेते ताकि अब नया मालूम पड़े। यहां से 10th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9th हाउस आया। ठीक है। 9th हाउस उनका डिजायर है, जहां 1 नंबर राशि है। तो इनका डिजायर क्या है? एरीज के जैसे इनका डिजायर है, मंगल का जैसे इनका डिजायर है। ठीक है। हमने अरूढ़ लगन निकाला। 12th हाउस का अरूढ़ लगन आपकी मैरिज की डिजायर दिखाता है। 12th हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठा होगा, आप 12th हाउस के काउंट करते हुए चलेंगे। जहां वो बैठा है, जितने घर आपने काउंट किया उतना ही आगे जाना है। और वो आपका डिजायर बताता है, वो राशि, वो हाउस आपका डिजायर बताता है। पर काउंटिंग के बाद 6 या 12 आ रहा है, 6th हाउस या 12, तो हम उसको नहीं मानेंगे। 6th हाउस आ रहा है तो वहां से 10, 12th हाउस आया तो वहां से 10, आगे जाएंगे। 6th हाउस को पकड़ते हुए 10, 12th हाउस को पकड़ते, सिंपल। ठीक है। ये था हमारा अरुण अरुण लगन, जो मैं इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्यों निकाल रहे हैं ये सब आगे पढ़ेंगे। अब मैच मेकिंग के लिए क्या क्या चाहिए? पीछे वाले पॉइंट भूलना मत, जो नए पॉइंट करवा रही हूँ, पीछे वाले मत भूलना। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। मैच मेकिंग के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट हाउस प्लस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस का लॉर्ड। और उत्पदा लगन जो भी आपकी निकलेगी उसको हमको देखना है। जिस भी चार्ट का हम बना रहे हैं उसको उत्पदा लगन भी हमको देखना है। जो भी आएगा वो उत्पदा लगन बन जाएगा। वो बताता है आपकी मैरिज की डिजायर। तो ये 4 चीज हमको चाहिए। इसके लिए मैंने आज पहले ये सिखाया ताकि आप लोग कल तक ये और 2-4 चार्ट में प्रैक्टिस कर पाओ। उत्पदा लगन क्या है कर कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का लॉर्ड। ये शादी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
लिख लीजिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, दोनों की चार्ट में देखना है, लड़की के भी और लड़के की भी। सेवंथ हाउस का लॉर्ड, सेकेंड हाउस और सेकेंड हाउस का लॉर्ड, प्लस उत्पदा लगन। ठीक है, आज प्रैक्टिस करना उत्पदा लगन का, दो चार चार्ट में आपको आ जाएगा। डी बन के लगन लॉर्ड, दोनों के चार्ट में देखना है, फ्रेंड्स होने चाहिए। अब आज पहले, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, सूर्य, मून, जुपिटर, मार्स, ये एक फ्रेंड सर्कल है आपस में, आपको मालूम है। सैटर्न, राहु, केतु, वीनस, ये आपस में फ्रेंड है। और मरकरी बीच का है, जिसके चार्ट में जिधर बैठा है, अगर ए वाले ग्रुप में बैठा है तो वो ए वालों का फ्रेंड है, बी वाले ग्रुप में बैठा है तो बी वाले का फ्रेंड है। सबको मालूम है ये? ठीक है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है, कौन किसका फ्रेंड है। ये जो ऊपर वाला है, ये देव देव है, और जो नीचे है वो दानव है। ठीक है, वो सौम्य प्लेनेट है और नीचे थोड़े क्रूड प्लेनेट है। और मर्क्यूरी जिसके साथ बैठ जाए, थाली का बैगन। अब सबसे पहले, मर्क्यूरी न्यूट्रल है, जिसके साथ बैठ जाए उसका फ्रेंड बन जाएगा। हाँ, मर्क्यूरी और मंगल की नहीं बनती है, ये एक बात याद रखना। मर्क्यूरी मून को अपना फ्रेंड नहीं मानता है, मून भले मानता है। मर्क्यूरी अगर मून के घर पे गया तो बेकार कर देगा, मून अगर जाता है मर्क्यूरी के घर में तो बेकार नहीं होगा। ठीक है, अब लड़की और लड़के का चार्ट देखना है, दोनों का D1 का लगन देखना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल चार्ट बना रही हूं। ये हम बना रहे हैं गर्ल का चार्ट, और ये बॉय का चार्ट। ये 12 नंबर लगन और ये 6 नंबर लगन। ठीक है, ये गर्ल का चार्ट था और ये बॉय का चार्ट है। मैंने क्या बोला, हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको देखना है D1, ये यहाँ पर हम D1 की बात कर रहे हैं, दोनों की D1 की बात कर रहे हैं। D1 का जो लगन है D1 का, लड़की का लगन 12 नंबर का है, लड़के का 6 नंबर का है। तो 12 नंबर का लगन किसका हो गया? जुपिटर का हो गया। ठीक है, लगन लॉर्ड कौन है? 12 नंबर राशि का लगन लॉर्ड कौन है? जुपिटर। और 6 नंबर का मर्क्यूरी। तो हमको ये देखना है दोनों फ्रेंड है कि नहीं है। 6 नंबर का लगन लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है, और 12 का जुपिटर है। क्या दोनों फ्रेंड है? ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों में क्या है कॉमन। यहां वीनस नीच का हो जाता है, यहां वीनस उच्च का हो जाता है। हर छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। लड़की के चार्ट में 12 नंबर का लगन है और लड़के के चार्ट में 6 नंबर का लगन है। जुपिटर और मर्क्यूरी दोनों एनिमी नहीं है, अब वो देखेंगे चार्ट में। सौम्य प्लैनेट, जुपिटर भी सौम्य प्लेनेट है और मर्क्यूरी भी सौम्य प्लेनेट है। पर एक बात ये हो जाती है, जुपिटर वीनस यहाँ उच्च का हो जाता है और वीनस वहां नीच का हो जाता है बॉय के चार्ट पे। तो ये लड़की जब उसके घर पे जाएगी तो वीनस अपना लेकर जा रही है, अच्छा तो लड़के को भाग लगाएगी ना। हमने लड़की के चार्ट में वीनस उच्च का किया था, लड़के के चार्ट में नहीं किया था। और लड़के के चार्ट में अगर वीनस उच्च वाला है तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना।
पर अगर लड़की लड़के के चार्ट में वीनस 6 नंबर की राशि में वीनस नीच का होता है, अब वीनस ना भी बैठा हो, लेकिन आपको आपको हर चीज का फैक्टर लगाना है। ठीक है। तो हमने देख लिया कि लड़की के चार्ट में तो जो 12 नंबर का लगन है, अगर वो लड़के के घर पे जाएगी तो ऑब्वियस है लक्ष्मी आएगी उसके घर पे। पर ये देखना है दोनों लगन लॉर्ड फ्रेंड्स है कि नहीं है। अब यहीं पर लगन चेंज कर देते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ लगन 9 नंबर का बनाती हूँ और यहाँ लगन 1 नंबर का बनाती हूँ, लड़की के लगन लॉर्ड से जुपिटर हुआ, लड़के का लगन लॉर्ड मंगल हुआ, दोनों आपस में फ्रेंड है, लगन दोनों मित्र लगन है, टेंशन ही नहीं है। हाँ हो गई यहाँ पर कि दोनों के फ्रेंड है। राइट। हमको ये देखना है दोनों के लगन फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, एक का एनिमी है एक का लगन लॉर्ड है तो हमको देखना पड़ेगा। ठीक। अब लड़की का 4 नंबर ले लो, लड़के का 8 नंबर बैठ। तो लड़की का लगन लॉर्ड मून हो गया और लड़के का लगन लॉर्ड मंगल हो गया, दोनों आपस में फ्रेंड है, मून और मंगल फ्रेंड है। पर यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ मून नीच का हो जाता है और यहाँ मंगल नीच का हो जाता है। आपको फ्रेंडशिप के साथ ऊंच नीच देखना ही पड़ेगा। हर बार फ्रेंड्स मिल सकते हैं, लेकिन ये भी दिमाग लगाना कि दोनों, इसके मून नीच का हो जाता है वहां मंगल नीच का हो जाता है, कि मिल गया और हम हाँ बोलेंगे नहीं। आपको हर दोनों हर बात को याद रखना है, अगर फ्रेंड नहीं है तो वहां ना हो गया, फ्रेंड है तो क्या ये इसकी इसकी राशि में और ये इसकी राशि में उच्च और नीच का तो नहीं हो जाता है। अगर एक का उच्च का होता है एक का नीच का होता, तो लड़की का उच्च का हो तो अच्छा है क्योंकि लड़की जा रही है, लड़की लेकर जाएगी मान सम्मान इज्जत लक्ष्मी पैसा सब। अगर लड़के के पास नहीं है तो लड़की आने के बाद भी हो जाएगी। ठीक है। अब लड़की का लगन 1 है, लड़के का लगन 5 है, तो दोनों फ्रेंड हुए, एक का लगन लॉर्ड मंगल हो गया एक का लगन लॉर्ड सूर्य हो गया, दोनों अच्छे मित्र है। राइट। और सूर्य तो यहाँ उच्च का भी हो जाता है, 5 नंबर राशि में कोई उच्च और नीच नहीं होता है। तो अच्छे फ्रेंडशिप हो गई, लड़की को 1 नंबर है सूर्य है उच्च का और लड़के के घर जा रही है जहां 5 नंबर लगन है उसका। तो इस लड़की के भी तो चार्ट में ईगो है ना, मंगल की साइन में सूर्य उच्च का बैठा है, भले लड़का भी 5 नंबर राशि ईगो वाला होगा, मैं राजा हूं सिर्फ मेरी चलेगी, पर लड़की भी कम नहीं है ना, उच्च का सूर्य लेकर जा रही है, तो ये चल जाएगा ना, एक दूसरे के ऊपर कोई हावी नहीं होगा, दोनों के बैलेंस चलेंगे। अगर उसने एक दिया तो ये दो दे देगी, अगर मैं राजा तो मैं भी कम नहीं, मैं भी राजा की बेटी हूं। तो ये सब देखना है, कुंडली मिलान इजी नहीं है, कुंडली मिलान में छोटे 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 स्टेप्स बहुत टफ है। तो ये देखना है कि कौन किसके ऊपर हावी पड़ रहा है, कैसे घर से बैकग्राउंड है, लड़की का बैकग्राउंड अच्छा है कि लड़के का है, ये देखना है। यहां तक के बात पहले समझ में आई कि लगन हम कैसे मैच करेंगे, क्योंकि अजीब अजीब लगन आ सकते हैं। अब मेरे पास तो नहीं है सामने जो मैं बताऊं, अगर एक चार्ट दो चार्ट बस चार्ट तो अलग अलग ही आएंगे ना, पर हमको देखने आना चाहिए कि दोनों फ्रेंड है तो अच्छी बात है, एक फ्रेंड एक एनिमी है, कैसा चलेगा, कौन नीच का हो रहा है कौन उच्च का हो रहा है। ठीक है। तो वो हमको सब देखना है।
कि हम कैसे देख सकते हैं। ये एक, अब इसी में दूसरा स्टेप बताती हूँ। बेटा पानी पिला दे। इसी में दूसरा स्टेप बताती हूँ लगन में। अब आजकल लड़कियां थोड़ी ना कम है जो पीछे मार खाने वाली है। अब जैसे मैंने पहले पहले बताया, ये लड़की का चार्ट है 9 नंबर का सेजिटेरियस, और ये लड़के का चार्ट है। ठीक है। ये मंगल की राशि, सॉरी, ये जुपिटर की राशि हो गई लगन लॉर्ड, और ये हो गई मंगल का लगन, बॉय का। ठीक है। अब ये देखना है कि जुपिटर, इसकी चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है। जुपिटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठा है, और इसका कहाँ बैठा है मंगल। मंगल यहाँ बैठा है। ठीक है। पहले मैंने सिर्फ लगन मिलाना सिखाया कि हम लगन कैसे मिलाएंगे। अब ये देखेंगे कि लड़के का मंगल 8वें घर पे स्कॉर्पियो राशि में, और लड़की का जुपिटर 11 नंबर राशि में। तो 8 और 11, 8 उठाइए लड़के का 8 नंबर, और लड़की का उठाइए 11 नंबर। ये क्या हो गया एक्वेरियस, और ये क्या हो गया स्कॉर्पियो। तो कितना हो गया ये मिलान, कितना हो गया 8 से 11, 1 2 3 4, 4 10 का मिलान हुआ। ये लड़के का है 8 नंबर, और लड़की का कहाँ बैठा है स्क्वायर एक्वेरियस में बैठा है। यहाँ देखो जुपिटर एक्वेरियस में, किसी एक के चार्ट में ले लो, चाहे लड़के के चार्ट में ले लो चाहे लड़की के चार्ट में, बनेगा सेम। तो आप अगर लड़की का एक्वेरियस यहाँ जुपिटर बिठा दिए, तो अब मिलाओ, इनको दोनों को मिलाओ, मंगल से 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ये आया 4, तो 4 10 का बना। एक्सेस क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4, 4 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 10 का एक्सेस बना लड़की और लड़के के चार्ट में। तो 4 10 का एक्सेस क्या हुआ, ये तात्किल मित्रता है। 4 10 अच्छा है ना, 4 क्या है 4 10 अच्छा है एक्सेस। 4 10 का एक्सेस अच्छा होता है। 2 12 का एक्सेस अच्छा होता है। 3 11 का एक्सेस अच्छा होता है। समय के साथ 3 11 क्या होता है, समय के साथ ग्रोथ, समय के साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ आती है 3 11 का। अगर 4 10 आया बहुत अच्छा है, 2 12 आया बहुत अच्छा है, 3 11 आया बहुत अच्छा है। क्योंकि 3 11 क्या होता है, हमने बताया है 3 नंबर क्या है, मेहनत, आपकी मेहनत, और 11 नंबर क्या है, आगे बढ़ना, फ्रूट। तो 3 11 का क्या है, दूसरा चार्ट बनाकर बताती हूँ, टेंशन मत लो। हमको लगन लॉट की प्लेसमेंट चेक करनी है। पहले तो हमने लगन चेक किया, फर्स्ट स्टेप, दोनों का लगन मिल रहा है, कैसा है, एनिमी है तो ना, हाँ है तो हाँ, सम है तो भी चल जाएगा। फिर लगन लॉट की तालमेल, कि कहाँ बैठा है। अब सेकंड चार्ट बनाते हैं, लड़की का 2 नंबर का बना दीजिए। ये 2 नंबर का लगन हो गया। वीनस कहाँ बैठा है, मैंने 5 नंबर में वीनस को बिठा दिया। नहीं, हाँ, वीनस को मैंने 5 नंबर में बिठा दिया, 4th हाउस में 5 नंबर राशि में। D1 लड़की का चार्ट, किसी का भी चार्ट पकड़ लो, बस आपको बनाना आना चाहिए। ये बॉय का है D1,
लगन 4 नंबर का बना दिया। और मून को मैंने यहां बैठा दिया। अब बॉय के चार्ट में देखो, बॉय के चार्ट में मून पहले तो उच्च का हो रहा है, हमने ये देख लिया। पहले दो, बॉय के चार्ट में मून उच्च का हो रहा है, हो रहा है। मून 2 नंबर में उच्च का होता है, तो बॉय के चार्ट में मून उच्च का हो रहा है। और वीनस, जो लड़की का चार्ट है वहां वीनस को बल मिल रहा है, 4th हाउस में वीनस को बल मिलता है। आपको हर वो बात याद रखनी है जो मैंने सब कुछ बताई है, पीछे वाला कुछ छोड़ना नहीं है। वीनस डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल रहा है। लड़की जब शादी कर कर जाएगी तो उसके अपने घर बनेंगे, गाड़ियां मिलेगी। 4th हाउस में सूर्य की साइन है और वीनस है बैठा है। लड़के के लगन लॉर्ड मून उच्च का हो रहा है। देखा, अब दोनों को मिलाएंगे। अब आप ये देख कि वीनस कहाँ बैठा है, 5 नंबर पे। मून कहाँ बैठा है, 2 नंबर में। अब ये मून उठाएंगे और यहाँ यहाँ इसका मून उठा के 2 नंबर में यहां लिख दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का एक्सेस क्या हुआ, 1 2 3 4 आया। ये मून 2 नंबर का था, मैं किसी की भी चार्ट में रख दूं, चाहे इनके चार्ट में वीनस रखूं चाहे इनके चार्ट में मून रखूं। 1 2 3 4 वापस 4 10 का एक्सेस बन रहा है। 1 2 3 4 ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 10 का एक्सेस बना। तो ये अच्छा चार्ट हुआ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये तो एक एक चार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा चार्ट, अब इसका मून 2nd हाउस में बैठा है। वो फर्स्ट चार्ट था, अब इसमें मैं चेंज करते जा रही हूँ। अब मैंने इसका मून 2nd हाउस में बैठा दिया। ठीक है, लगन लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया। तो ये 5 नंबर आ गया, अब मून यहां आएगा 5 नंबर। तो दोनों में क्या एक्सेस बनेगी, 1 1। तो क्या 1 1 की एक्सेस अच्छी है, 1 1 की एक्सेस अच्छी है, नॉट गुड। ईगो, 1 नंबर क्या देता है आपको, ईगो। लड़की बोलेगी मैं बड़ी, लड़का बोलेगा मैं बड़ा, ईगो प्रॉब्लम आएगी 1 1 एक्सेस में। हमेशा एक्सेस भूलो मत, मैंने ये एक्सेस आप लोग को पहले भी करवाया है, सारे एक्सेस मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। 1 1 एक्सेस आएगा, और वो भी कहाँ आ रहा है, 5 नंबर राशि में, लियो राशि में। 4 नंबर हाउस, दोनों के दोनों को बल मिल गया वहां जाकर, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल गया। तो दोनों दोनों के दोनों को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल गया, तो दोनों बली भी हो गए एक बाजू से। दूसरा सूर्य की राशि में है, और एक एक एक्सेस आया है, तो ईगो कितना होगा, नहीं चलेगा घर। और एक क्लास करते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैं सिर्फ जितना सिखाऊंगी उतना नहीं, आप लोग को और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लास्ट चार्ट और करते हैं। पहले आपको लग्नेश मिलाना है दोनों के, कि लगन के जो नंबर है वो फ्रेंड्स है कि एनिमी है। एनिमी है, एक दूसरे को तो तुरंत ना बोल दो, पहले स्टेप पे आउट हो गया। और फ्रेंड्स है तो हाँ होगी। उसके बाद उन दोनों की एक्सेस मिलाइए, एक्सेस अच्छी होनी जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगन लॉर्ड 1 है और यहाँ लगन लॉर्ड 8 है, दोनों मंगल हो गए। हो सकता है एक का 3 है, एक का 6 है, एक का 2 है, एक का 7 है, एक का 1 है, एक का 8 है, एक का 9 है, एक का 12 है।
दोनों के लगन लॉट सेम हो गए। ठीक है, अलग अलग तरीके से चार्ट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ मंगल हमने यहाँ बिठा दिया लड़की की चार्ट में, तो ये उच्च का हो गया, और यहाँ मंगल मैंने लगन में बिठा दिया। ठीक है, लग्नेश लगन में बैठा है तो ये भी मजबूत हो गया, लग्नेश लगन में बैठा है, और वहां लग्नेश उच्च का बैठा है तो दोनों की मंगल की साइन। एक्सेस देख लीजिए, तो अब लड़की का इधर है तो लड़के का 8 नंबर पे, तो 8 नंबर यहां लेकर आ जाइए लड़के का। तो एक्सेस क्या बना, 1 2 3, तो 3 11 बन गया, 1 2 3, 3 आया। लड़के का देखो 8 नंबर है, मैंने यहां रख दिया मंगल, और लड़की का 10 नंबर है, तो 1 2 3 थर्ड, ये 3 एक्सेस आया। फिर यहां से हम आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 11 समय के साथ ग्रोथ होना। मैंने बताया 3 6 10 11 उपजय हाउस है, उपजय हाउस, समय के साथ ग्रोथ होना। चाहे शुरू में ना मिले, क्योंकि उसका भी मंगल लगन लॉर्ड दोनों के फ्रेंड, मतलब सम हो गए, फ्रेंड हो। अब इसका भी मंगल उच्च का बैठा है, उसका लग्नेश होकर बैठा है, दोनों मंगल है, दोनों में कुछ होगा, पर इनके लाइफ में समय के साथ ग्रोथ हो। 3 11 एक्सेस नहीं भूलना है, जो हमारे हाउस के है एक्सेस है, उसको कभी भी नहीं, हम नहीं भूलेंगे, उसको भूलते हुए कभी भी नहीं जाना है हमें, उसको याद करते हुए ही जाना है। ठीक है, एक्सेस नहीं भूलिए। अब कौन से एक्सेस अच्छे हैं वो भी लिख लीजिए, और कौन से अच्छे नहीं है वो भी लिख लीजिए। 4 10 अच्छे हैं, 2 12 अच्छे होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में। हाँ, 3 11 समय के साथ ग्रोथ करते हैं, इनमें तात्कालीन संबंध होता है, मित्रता होती है, समय के साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी। 1 1 ईगो पैदा करेगा, अगर 1 1 आया तो ईगो बहुत होगी, लफड़े बहुत होंगे। और ईगो साइन 1 1 आ कहाँ रही है वो भी देख लेना, 5 नंबर पे आ रही है, किसके में आ रही है वो भी देखना। ठीक है, 6 8 सभी को पता है 6 8 अच्छे नहीं होते, 6 8 नॉट गुड। छठवां घट कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, एनिमी है। 8th हाउस क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इन लॉस हो गए। अगर लड़की का 8 आ रहा है, लड़के का 6 आ रहा है, तो 6 8 क्या हो गया, लड़के से लड़ाई झगड़ा, लड़की का इन लॉस से नहीं बनना, कॉन्फ्लिक्ट होना। किधर 6 8 का बन रहा है वो भी आप लोग देखिए। तो अगर 6 8 आ रहा है तो बिग नो, लगन पे ही आंसर नहीं हो जाएगा। 7 7 नॉट गुड। 7th हाउस आपका मैरिज का दिखाता है, 7th हाउस बिजनेस दिखाता है, 7th हाउस पब्लिक फेम दिखाता है, 7th हाउस आपका मारक हाउस होता है, आमने सामने। 6th हाउस क्या होता है, एनिमी, और 7th हाउस क्या होता है, ओपन एनिमी। तो 7 7 का हो गया, तो दोनों के हाथ में या तो ग्लास, कोई ना कोई कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 7 7 का भी अच्छा नहीं है, 6 8 अच्छा नहीं है, 1 1 ईगो होता है, 4 8 अच्छा है, 2 12 अच्छा है, 3 11 अच्छा है। ठीक है, अब 5 9, 5 9 नॉट गुड। अब अभी तक के तो बाकी चीज में हम बोलते हैं बहुत अच्छा है। 5 9 लक्ष्मी स्थान है, 1 5 9, तो यहाँ क्यों अच्छा नहीं है 5 9? अगर फॉर एग्जाम्पल लड़की का 5 आ रहा है और लड़के का 9 आ रहा है, 5 9 एक्सेस बन रहा है, तो क्या होगा, 5th हाउस किसका है, बच्चे का होता है, 5th हाउस बच्चों का होता है,
तो आपके हस्बैंड को आपको बच्चा समझकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी लाइफ टाइम। अगर लड़की का 5-9 या 5 लड़के का और 9 लड़के का आ रहा है तो नॉट गुड, क्योंकि लड़का हस्बैंड बच्चों का 5th हाउस क्या है, बच्चे है। तो हमेशा आपके बच्चे जैसे आपके पल्लू के साथ बंधे हुए रहेंगे और आपको जिंदगी भर उनका बोझा उठाना पड़ेगा। आपने देखा है कई केस ऐसा होता है कि लड़कियां ही कमाती है, लड़का कुछ भी नहीं करता है, तो ये वाला वो केस होता है 5-9 वाला। और 9th हाउस क्या होता है, आपके फादर, आपके बॉस, आपके ईगो, सॉरी आपके फादर, आपके बॉस। 9th हाउस से हम क्या देखते हैं, बॉस को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, है ना। तो अगर लड़के का 9 नंबर आया तो वो आपके फादर के जैसे बिहेव करेगा, आपके ऊपर ऑर्डर करेगा, बॉस की तरह वो बिहेव करेगा। तो आज की लड़कियों को चलेगा कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बॉस जैसा रहे, फादर के जैसे ट्रीट करे। पता चला हमने जहां पैदा होकर आए उधर भी फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और इधर आए तो अरे बाप रे मर गए, हस्बैंड भी बहुत स्ट्रिक्ट मिल गया। होता है कई बार। इसके लिए 5-9 का एक्सेस अच्छा नहीं होता है, एक के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। हाँ, अगर 5 लड़के का आ रहा है तो एक बार चलेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दो ना, लड़की घर बैठी तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अगर 5 लड़की का आ रहा है और 9 लड़के का, 5 लड़के का आ रहा है और 5 लड़के का आ रहा है और 9 लड़के का, तो नहीं चलेगा। 5-9 एक्सेस अच्छा नहीं है। एक हमेशा जिंदगी भर बोझा उठाएगा पूरी शादी में, वो तो चलेगा ही नहीं आज की तारीख में। दोनों को इक्वल उठाना है, भले तुम बाहर का करो हम घर का करेंगे, वो बोलेगा तुम बाहर का भी करो घर का भी तुम करो, तो नहीं चलेगा। तो ये 5-9 का एक्सेस है। मैंने आज आप लोगों को सबसे पहले लगन सिखाया, 12th हाउस का कैसे निकालना है। फिर मैंने लगन मिलाना सिखाया कि हमको लगन कैसे मिलाना है और लगन लॉर्ड कैसे मिलाना है, और एक्सेस बता दिया। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखा, अब हम 7th हाउस को देखेंगे। ठीक है, आपके 7th हाउस को देखना है, बिकॉज चाइल्ड बर्थ के लिए आपका लिंक, लिंक मिलान के लिए पहले जमाने में बच्चे के लिए शादी की जाती थी, राइट, कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। 7th हाउस रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, हम वहां से चाइल्ड देखते हैं। पहले जमाने में ये सब देखकर शादी किया जाता था, अब कम है, पर आज भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। चाहे फॉरेन में बिना बच्चे के लोग रह जाए, पर हमारे इंडिया में भले लेट चाहिए पर एक बच्चा तो चाहिए, राइट। या आज की लड़कियां सोचती है नहीं करेंगे, पर जब लोग लाइफ जीना चालू करते आगे चलते तो उनको लगता है एक बच्चा तो होना चाहिए। इसके लिए 7th हाउस। ठीक है, तो आपके 7th हाउस को देखेंगे, बिकॉज चाइल्ड बर्थ के लिए चाहिए हमें। 7th हाउस आपका रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 7th लॉर्ड आपकी किस राशि में बैठा है आपको चेक करना है। फिर दोनों को चेक करना है, दोनों के चार्ट में दोनों का 7th लॉर्ड का क्या एक्सेस आ रहा है, बन रहा है। केंद्र और त्रिकोण का बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का आपको देखना है कि क्या एक्सेस बन रहा है आप लोगों का। ठीक है, कि कैसा एक्सेस है, क्या नहीं बन रहा है, ये आपको सब देखना है। 1 4 7 10 केंद्र का एक्सेस बन रहा है, या 1 5 9 त्रिकोण का एक्सेस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 6 8 12 का बनेगा तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बच्चे के लिए। अब हम एक चार्ट बनाकर भी देखते हैं कि कैसे है। जैसे अब हमको सिर्फ लगन नहीं मिलाना है, लगन तो हमने पहले मिला लिया था फर्स्ट हाउस से, उसका छोड़ देंगे। अगर फर्स्ट हाउस हमने हाँ हुआ तो हम 7th हाउस में जाएंगे ना, फर्स्ट प्रोसेस हाँ होगा तो हम 7th हाउस में जाएंगे। अब मैं फर्स्ट हाउस को बार बार लेते हुए नहीं चलूंगी, अब मैं 7th हाउस को ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
आपका 7th हाउस का लॉर्ड 6 नंबर बना। ठीक है। और आपका मरकरी यहाँ बैठ गया, 7th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड। और आपका यहाँ पर 7th हाउस में आपका 4 नंबर आ गया। और मून यहाँ बैठा दिया हम लोगों ने। ठीक है। अब 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी कहाँ बैठा है? 9 नंबर पे। और यहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। देखा आपने? आप ये सोचो, ये मेल का चार्ट है और ये फीमेल का चार्ट है। ठीक है। तब इसका एक्सेस क्या बन रहा है बताइए? चाइल्ड बर्थ के लिए एक्सेस क्या बन रहा है? 9। मरकरी बैठा है और मून कहाँ बैठा है? 10 नंबर में दिख रहा है। यहाँ बिठा देती हूँ मैं 10 में, तो क्या बन गया? ये 2 12 बन गया। 1 2 1 2। फिर यहां से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या बन गया? 212 का एक्सेस बन गया। किसी के भी चार्ट में बिठा दो उठाकर, सेम एक्सेस बनेगा, एक्सेस नहीं बिगड़ेगा। 9 और 10, तो 9 और 10, 212 हो गया। अब बच्चे के लिए 212 अच्छा है क्या? बच्चे के लिए 2 12 अच्छा नहीं है। आपको पता लगाना है किधर 2 12 अच्छा है और किधर 2 12 अच्छा नहीं है। 212 नहीं है अच्छा। दूसरा चार्ट बनाएंगे। एक एक लगन बनाइए, 1 नंबर का लगन बनाइए। तो यहाँ क्या आएगा? 7 नंबर। 7 नंबर का लॉर्ड वीनस हमने यहाँ बिठा दिया। और लड़के का बना दो 5 नंबर लगन। नीचे 11 नंबर आ गया, हमने सैटर्न यहाँ बिठा दिया। अब ये 8 नंबर पे, तो हम सैटर्न को यहाँ बिठा दिया एक के चार्ट में उठाकर। क्या एक्सेस बन रहा है बताइए? 1 2 3 4 5 बन गया। 5 9 एक्सेस अच्छा है, ये अच्छा है। बच्चे के लिए एक्सेस अच्छा है। हमने एक्सेस उठाना है। वहां लड़की लड़के की लाइफ का सवाल था, अगर वहां हाँ हो गया, शादी होगी, तो 5 9 तो अच्छा है ना। पांचवा घर क्या है? चाइल्ड बर्थ है। 9th हाउस क्या है आपका? पूर्ण जन्म है। तो बच्चे के लिए 5th हाउस अच्छा क्यों नहीं हुआ? 5th हाउस आया तो वही हो गया कि लड़की बच्चा कर सकती है। दोनों के चार्ट अच्छे मिलान कर रहे हैं बच्चे के लिए। 2 12 क्या है? दो आपकी फैमिली है, पैसे है। 12 क्या है? हॉस्पिटल है, नुकसान है। आप लोग हाउस को मालूम है, बस हाउस में से निकालिए और देखिए कहाँ एक्सेस अच्छा है, कहाँ नहीं है। शादी करने के लिए दोनों के दिल मिलने चाहिए, माइंड मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया, वो तो अच्छा है कि एक साथ रहेंगे। अब आप आजकल तो लव मैरिज हो रही है।
उन्होंने जिद पे कर लिया लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, उन लोग बोलते चलेगा हम एडॉप्ट भी कर लेंगे, पर वो हमको शादी तो करनी है। तो आपने फर्स्ट फर्स्ट स्टेप तो मिला लिया कि हाँ शादी होगी, सेकंड स्टेप में दिख रहा है बच्चा नहीं होगा, पर उनको नहीं चाहिए, आपने बोल दिया तो उन्होंने बोला चलेगा। हमारा काम है चेक करके बताना, उनका काम है मानना ना मानना। वो ही अष्टकूट मिलान, 36 गुण मिल गए, उसमें 18 मिल गया, हाँ हो गया। कोई काम का नहीं है, एस्ट्रोसेज में डालिए होरोस्कोप, दोनों की 2 मिनट में आपको दिखा देगा हाँ है। शादी के बाद आजकल 1 महीना भी घर टिक नहीं रहा है, क्योंकि ये सब तो हम लोग मिलाते ही नहीं है। ठीक है, अब एक ओरल बोलती हूँ, लिखिए। लिखिए, फीमेल का चार्ट बनाइए, एक और एक मेल का चार्ट बनाइए, एक फीमेल का चार्ट बनाइए, एक मेल का चार्ट बनाइए। फीमेल के चार्ट में सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड क्या होगा, कैंसर में है। सेवंथ लॉर्ड जो भी हो, मून हो गया सेवंथ लॉर्ड, तो सेवंथ लॉर्ड आपका 4 नंबर आ गया सेवंथ हाउस में। और और एक के चार्ट में, मेल के चार्ट में सेवंथ लॉर्ड जेमिनी, 3 नंबर राशि। अब ये सोचो, लड़की के चार्ट में सेवंथ हाउस में ही मून बैठा है, सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में ही बैठा है, और लड़के के चार्ट में सेवंथ लॉर्ड मर्क्यूरी सेवंथ हाउस में बैठा है, तो क्या एक्सेस बनेगा, 2 12 बना, आया 2 12 ना। इस तरह बनाना चालू कर दोगे तो हो जाएगा। तो आज हमने लगन सीखा, उत्पत्त लगन, फर्स्ट हाउस का ये सीखा, सेवंथ हाउस बच्चे के लिए, और सेवंथ हाउस सीखा लगन लॉर्ड। ठीक है, अब मैंने बताया था सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड देखेंगे, सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड। सेकंड हाउस वेरी इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या दिखाता है, आपका फैमिली, आपकी गोत्र का दिखाता है। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन है। फीमेल के चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्शन में है। फिर से बोलती हूँ, कोई बात नहीं। सेकंड हाउस वेरी इंपॉर्टेंट हाउस है। सेकंड हाउस से आप क्या क्या बताया, फैमिली, सेकंड हाउस आपका कम्युनिकेशन, सेकंड हाउस आपका गोत्र है। ठीक है, अगर फीमेल के चार्ट में सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, तो मैरिज होने में प्रॉब्लम। फीमेल के चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर हैवी अफ्लिक्शन में है, तो मैरिज होने में प्रॉब्लम। अब मेल के चार्ट में जाएंगे। मेल के चार्ट में सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड में हैवी अफ्लिक्शन हो जाए, तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम। उन लड़के के सेकंड हाउस में बहुत सारे ग्रह, मैलेफिक ग्रह, मारक ग्रह, बाधक ग्रह, तो चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम, हैवी एफ्लिक्शन। लड़की की चार्ट में सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो मैरिज होने में प्रॉब्लम। और लड़के के सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड में एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। सेकंड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन। आजकल कम्युनिकेशन के कारण ही बहुत सारे झगड़े होते हैं। सेकंड हाउस क्या है, बैंक बैलेंस, उसके कारण झगड़े होते हैं। सेकंड हाउस क्या दिखाता है, आपके सारे ज्वेलरीज, उसके कारण झगड़े होते हैं। राइट, सेकंड हाउस मिसकम्युनिकेशन हो जाए,
राहु जैसा प्लेनेट बैठ जाए, मंगल जैसा प्लेनेट बैठ जाए, तो दोनों के चार्ट में सेकेंड हाउस का कुछ सिमिलर ही होना चाहिए। दोनों के चार्ट में सेकेंड हाउस में कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम लोग दो तीन चार्ट करेंगे इसमें भी। एक फीमेल का चार्ट बनाती हूँ, एक मेल का चार्ट, ठीक है। ये फीमेल का चार्ट पहले बना रही हूँ, लगन 4 नंबर। सेकेंड हाउस देखना है हम लोग को दोनों के चार्ट में। और ये मेल का चार्ट, इसका लगन 3 नंबर। अब क्या देखना है हमको कि सेकेंड हाउस, दोनों के सेकेंड हाउस में कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे ये लड़की का चार्ट है और इसके सेकेंड हाउस में मून बैठा है, और लड़के के सेकेंड हाउस में मून की साइन है, मिल गया कुछ कॉमन। लड़के के सेकेंड हाउस में 4 नंबर साइन है और लड़की के सेकेंड हाउस में मून बैठा है, तो दोनों के चार्ट में कुछ कॉमन मिल गया, तो यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर लड़की लड़की का चार्ट बनाएंगे 5 नंबर लगन से। ये लगन 5 नंबर, तो सेकेंड हाउस में क्या आ गया, 6th हाउस। अगर छठवें घर का लॉर्ड मर्क्यूरी यहीं बैठा है, तो सबसे पहले तो ये उच्च का हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। और ये गर्ल का चार्ट है, तो इसको शादी में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका सेकेंड हाउस बहुत अच्छा हो गया। अब ये बॉय का चार्ट हो गया। इसका लगन लॉर्ड 2 हो गया, तो यहाँ 3। अब सोचो ये बॉय का है, तो इसका भी मर्क्यूरी हो गया और इसके चार्ट में मर्क्यूरी उच्च का हो रहा है, हो गया, दोनों में संबंध बन गया। लड़के के सेकेंड हाउस में भी 3 नंबर है और लड़की के सेकेंड हाउस में 6 नंबर है, और मर्क्यूरी उच्च का बैठा है लड़की की। लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो लड़की उच्च का मर्क्यूरी लेकर आ रही, तो मतलब बात करने में बहुत अच्छी होगी, मीठा बोलती होगी, राइट। हो गया, सेकेंड हाउस का संबंध अच्छा बन गया, दोनों में कॉमन मिल गया कि इसका 3 है उसका 6 है और मर्क्यूरी उच्च का लेकर बैठा है। चाहे चाहे यहाँ मर्क्यूरी नीच का हो जाता है, चाहे यहाँ मर्क्यूरी नीच का हो, हमको सिर्फ सेकेंड हाउस का संबंध देखना है मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। भले इनकी मर्क्यूरी नीच का है, पर लड़की का उच्च का है, पर दोनों का सेकेंड हाउस में कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया कि दोनों में मर्क्यूरी है और एक में बैठा भी हुआ है, कॉमन मिल गया। दोनों में से एक का कॉमन मिलेगा तो भी चलेगा। और एक चार्ट कर लेते हैं, लास्ट चार्ट। लड़की का 9 नंबर लगन बना दीजिए। ऐसे भी चार्ट आएंगे थोड़े अजीब से। अब इसका लगन लॉर्ड, इसका सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन हो गया, सैटर्न। और इसका सेकंड हाउस का कौन हो गया, मंगल। अब हमने देखा
सैटर्न और मंगल लड़के के चार्ट में एक साथ बैठे हैं। ऐसा भी आएगा ना कि हर बार तो नहीं मिलेगा कि आपको सेकंड हाउस में मिल जाए, पर सेकंड हाउस के लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, चाहे इसके चार्ट में चाहे उसके चार्ट में। किसी एक के ही चार्ट में नसीब होगा मिलेगा, दोनों के चार्ट में मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ चार्ट आया, लड़की का चार्ट है जिसका लगन 9 नंबर है, दो सेकंड हाउस में 10 नंबर आ रहा है, और लड़के का 7 नंबर लगन है, उसका सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है, और दोनों ही एक साथ बैठे हैं, सैटर्न और मंगल। तो इसका सैटर्न, लड़की का सैटर्न और लड़के का मंगल एक साथ बैठ गया, तो बना दिया ना, कॉमन योग बन गया ना। मतलब चार्ट अजीब अजीब आएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगी जरूरी नहीं है वो आएगा, आपको आना चाहिए उस समय ढूंढने के लिए, चाहे वो लड़की के चार्ट में बैठ जाए, राइट। अब पता चला, फॉर एग्जाम्पल ये सैटर्न और मार्स मंगल यहां बैठे हैं, ये सैटर्न और मंगल यहां बैठ गए, तो ये लड़के का चार्ट है, ठीक है। तो ये मारक हाउस हो गया, मारक हाउस में बैठे, पर बैठे तो है। ठीक है, इस तरह आपको चार्ट देखने हैं। तो हमने लगन, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का लॉर्ड, और उत्पत लगन, ये 4 मैंने चीज आज सिखाई है। कल मैं उत्पत लगन लगाना सिखाऊंगी, और मून साइन, जब भी नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, ठीक है। यस, अब आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, काफी पढ़ाई हो गई। यस अनीता मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। मैम अभी जैसे आपने बताया कि सेकंड हाउस में कुछ भी बैठा हो, अगर सेकंड हाउस में राहु एक के प्लैनेट में बैठा हो, केतु अगर एक दूसरे के प्लैनेट में बैठा हो, तो भी वो उन दोनों का मैच होगा। एक बॉडी बन गई ना राहु केतु से। पर हमको राहु केतु मतलब नहीं देखना है ना, हमको ये देखना है कि उनका दोनों का सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है। मार्स है, अगर दोनों का कोई भी हो, कॉमन हो। हाँ, जैसे एक का मून हो गया और एक का मंगल हो गया, और दोनों अगर किसी दोनों में से एक के चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा है, तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया। हम्म। या तो दोनों एक साथ किसी के घर पे बैठे हैं, या तो लड़की के चार्ट में या तो और लड़के अगर के चार्ट में। और अगर नहीं बैठे हैं तो वो कॉमन नहीं हुआ ना फिर। हाँ, कॉमन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से आपको ढूंढना पड़ेगा। बट राहु केतु, जैसे एक के चार्ट में राहु और एक के चार्ट में केतु हो, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। हो गया, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको मेलेफिक में तो लेकर आओगे ना, राहु केतु है तो। तो दैट इज नॉट गुड नहीं, मैच। नहीं, नहीं। सेकंड राहु केतु हम लेते किधर, राहु केतु तो फिर मेलेफिक पे आ जाएंगे, राइट। हम्म। हम्म। ठीक है। और एक क्वेश्चन है मैम, वो पिछली क्लास का है। जैसे आपने पिछली क्लास में बताया था कि वीनस के, जहाँ वीनस बैठा है उसके प्रीवियस हाउस में अगर कोई मेलेफिक है तो उसको रिलेशनशिप स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर प्रीवियस हाउस में कोई भी प्लैनेट ही नहीं बैठा, सिर्फ राशि है, तो हम उसको राशि से डिनोट करके फिर वो करेंगे, नहीं, या नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। मेलेफिक नहीं बैठे तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। अच्छा मैंने मतलब क्या बोला, प्लैनेट दोनों। बैठना जरूरी है। हाँ, मेलेफिक ग्रह बैठा हो, वीनस के आगे हम्म। सैटर्न बैठा हो, या वीनस के पीछे मंगल बैठा, तो जैसे ओनली मैंने एक तब, कुंडली मतलब बनाई थी, आगे। 10 नंबर हाँ। में सूर्य बिठाया था और 11 हम्म। नंबर में वीनस के साथ मंगल बिठाया था, तो हम्म। दोनों पाप कत्री में आ गए थे ना। तो हम्म। रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, या रिलेशन होने के बाद भी तकलीफ होगी और रिलेशन स्टार्ट करने में भी तकलीफ होगी। शायद मैरिज होने में लेट हो गई होगी और होने के बाद भी उसको तकलीफ आ जाए। ठीक है। ठीक है मैम, बस यही क्वेश्चन सर। जय श्री राम। जय श्री मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड। 7 नंबर और जैसे धनु राशि और तुला राशि, अभी शुक्र और गुरु, तो ये वैसे तो एनिमी राशि है, तब हम कुंडली मिलान के लिए वो पहले से ही ना कहेंगे कि हाँ कहेंगे। किसके लिए बोल रहे हो, पहले ये बताओ। सेवंथ हाउस का स्टेप धनु बोल रहे हो, फर्स्ट हाउस का स्टेप बोल रहे हो। नहीं, धनु
जी, लगन धनु राशि। हाँ, ऐसा बताओ कि मैं लगन, लगन की बात कर रही हूँ, सेकंड स्टेप हाँ, सेवंथ हाउस की या सेकंड हाउस की बात? लगन हाउस अगर धनु है और दूसरी राशि वृषभ या फिर तुला है, तब हम तभी आगे बढ़ेंगे हम। नहीं, दोनों दुश्मन नहीं है, सम है। वीनस और सम जुपिटर में ले, अगर हाँ, एक चार्ट में कौन सा, एक साथ बैठ हाँ, जाए तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। आवाज तो मेरे, हाँ, तो सम में लेंगे ना हम उसको। हाँ। ओके। और उत्पात लगन का मैं, मेरे दिमाग में इतना आया नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में होमवर्क भी बच्चों को दे रही थी, तो मैं क्लास चेक देख के मैं समझ लूंगी, बाद में फिर पूछ लूंगी आपसे। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम थोड़ा सा एक्सेस का समझ नहीं आया, उत्पद लगन का जो आपने बताया। जैसे 12th हाउस देखना है, 12th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, फिर वो काउंटिंग नहीं समझ में आई मैम। जो मैंने पहले आपको अरुण लगन में सिखाया था सेम है, कुछ मत भूलो, सेम है। वहां फर्स्ट 1 और 7 एक्सेस बताया था, यहाँ 6 और 12 का एक्सेस बताया, और कुछ भी नहीं बताया। सेम है। आपने अरुण हाँ। लगन लिखा है, सेम खोलो, हम्म। उसको पढ़ो। वो 1 7 का एक्सेस था, ये 6 12 का एक्सेस, सेम चलना है। आपने अपने स्टेप पे लिखा होगा तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हाँ, लिखा तो स्टेप बाई है, लेकिन वही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई है क्योंकि वो कर्सर दिखता नहीं है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं जब तो आप पेन भी मतलब, चला रही हूँ। हाँ, कोई जब नहीं, आप पेन चलाते हैं 12 हाउस का तो। लॉर्ड जहां भी बैठा है, हम्म। जिस हाउस में बैठा है, आपको काउंट करना है 12th हाउस से। ठीक है? ओके। 12वें घर ठीक। से आप काउंट करते हुए चले, जहां भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड, अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है, जी। तो आप क्या करोगे? 12 और 1, दो ही आया। हम्म। अब वहां से दो आगे और गिनोगे, 1 और 2, तो आपका उत्पत्त लगन क्या आएगा? सेकेंड हाउस आया। सेकेंड हाउस आएगा। वो अच्छा, जैसे अभी आपने 12th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए, आप भी बताया आपने कि 5 नंबर पे 4th हाउस में बैठा है, फिर वो फोर्थ कैसे काउंट किया वो नहीं क्लियर 12 से हुआ। काउंट करो ना, 12वें घर से काउंट करते हुए जानो ना। 12वां, 1 2 3 4। हाँ, तो फिर 5th हाउस हुआ ना मैम। हाँ। हाँ। मतलब 12 से काउंट करेंगे तो हाँ। हाउस 5th आया। हाँ। और लेकिन वो एक्चुअल में तो 4th हाउस है ना। उसको छोड़ो ना, आप कोई भी हाउस अच्छा। आने दो ना, आपकी काउंटिंग बरोबर चलेगी ना। अच्छा, काउंटिंग पे ध्यान देना है, हाउस हाँ। कौन सा है वो नहीं ध्यान देना नहीं। है। ठीक ठीक ठीक, ये थोड़ा सा कंफ्यूज। और मैम एक चीज और, जैसे आपने एक्सेस कुछ तो लिखवाए हैं और कुछ के एक्सेस नहीं लिखवाए, मान लीजिए इक्वल में आपने 1 और 1 का एक्सेस लिखवाया, ठीक है, इस तरह से 2 2 का एक्सेस बनता नहीं है। आता है 2 2 का, 1 1 का आता है, तो ईगो तो 2 2 का भी आया, तो वही हो गया ना, दोनों एक ही साथ आ गए तो ईगो आया ना। 2 2 कैसे बनेगा? तो इसी तरह से 6 6 या 8 8 का बनता है, तो तो वो वही ईगो हो गया चीज ना, वो 6 6 का नहीं होगा, वो 1 1 का ही हो जाता है। अगर वो दोनों सेम घर में बैठ गए तो आप 6 हम्म। 6 7 7 गिनो ही नहीं, वो एक ही में आ गए, ईगो आ गया। अच्छा अच्छा, सेम हाउस में बैठ गए, मान लीजिए 6 का है, 8 का है, लगन चार्ट, ठीक। और दोनों के लॉर्ड 8वें घर में बैठ गए या 6वें घर में बैठ गए, तो फिर वो शादी नहीं होगी, नहीं बताएंगे। नहीं, शादी हो सकती है, लेकिन बताना पड़ेगा ना, ईगो है, दोनों में ईगो है, कोई कम नहीं झुकने वाला है। तो फिर वो टूटने के चांसेस होंगे ना, वो तो हाँ। बताना हाँ, पड़ेगा ना, अगर वही अगर वही लड़की समझना चाह बोलती रहे है मुझे करना ही इससे है, तो हमको बताना हैं। पड़ेगा। आपके चार्ट में भी है और उनके चार्ट में भी है, तो आप अगर हाँ। एडजस्ट कर सकते हो, आप अपना मुंह बंद कर सकते हो, आप अच्छे से रह सकते हम्म। हो, तो आप जाओ। मतलब एक कंडीशन में कर भी सकते हैं, और हाँ, ईगो अगर नहीं अगर लड़की टकराते हैं। एडजस्ट करने को तैयार है, सोचो एक हाँ। लड़की एक एक छोटे घर से है, लड़का जी। बड़े घर से। अब हम लड़की को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर भी बहुत ईगो है और उसके अंदर भी ईगो है, तो जमेगा नहीं। तुमको अपना ईगो साइड रखना है। तुम्हारा हम्म। चार्ट बता रहा है, अगर वो रेडी है तो शादी होगी। देखो आजकल क्या है ना, जब कुंडली आती है ना, तो बच्चे मन में पूरी तैयारी कर कर आते हैं, बस वो हमारे मुंह से हाँ सुनना चाहते हैं। जी, उनको होता हमारी है। इतनी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर ये 3 दिन मैंने लगाई मेहनत करने में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उनको जी। इफ और बट्स भी बताया ना, उनको हमारे मुंह से हाँ सुनना है। और कल 1 साल में जब डिवोर्स होता है तो क्या बोलेंगे, आपने तो हमको हाँ बोला था। इसके लिए हाँ, सारे रूल्स बताओ कि देखो ये एक्सेस है, भाई तुमको दोबारा आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत आओ, चलेगा, हमको अपने नाम पे थप्पा नहीं लगाना है। तो एक चीज कंफर्म करिए मैम, जैसे अलग अलग नंबर के चार्ट हैं, 6 नंबर है, 8 नंबर है, पर दोनों के लॉर्ड 6 में या 8 में बैठ गए, तो ये तो ईगो आएगा, टकराएगा।
इसके लिए मना करना, अगर आपसी सामंजस्य है तो वो कर सकते हैं। देखो, जो नॉर्मल मम्मी पापा की तरफ से कुंडली आती है ना, आप उनको समझा जी। सकते हो। जो बच्चों की तरफ से आती है, आजकल बच्चे खुद हाँ लाते हैं, वहां उन लोग ना सुनने को तैयार ही नहीं है, तो बट आपको अंजना नॉर्मल मैम, कुंडली। आप उनको प्रोज एंड कॉन्स बता के देन यू कैन टेल देम कि आगे आपके ऊपर है, तो हाँ, आप मतलब बता वही दीजिए चीजें अपनी तरफ से, थी। बी क्रिस्टल क्लियर, देन जी लीव इट ऑन। पर मैम वहाँ नंबर तो 8वें घर में हो या 6वें, मतलब जो भी इस तरह का घर है, नंबर तो दोनों चार्ट में अलग अलग ही आएंगे, पर लगन लॉर्ड वहां बैठे हैं तो नंबर नहीं, वहां अंजना तो मैम, ऑब्वियस। एक बार आपको ना एक्सेस की रिवीजन करनी पड़ेगी। जो आपका ये हाँ डाउट है ना, एक बार आप एक्सेस रिवाइज करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। आपको एक्सेस एक बार और रिवाइज करना है, आई थिंक थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है अभी आपको एक्सेस, हाँ, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है वो इसीलिए चार्ट। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। एक बार आप एक्सेस को रिकॉर्डिंग से क्लियर कर लीजिए, फिर दोबारा पूछ लीजिए क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन ही नहीं रहे आपका। ओके ओके सुरभि मैम, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियोस थोड़ा जल्दी आ जाए ये, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में नहीं आया क्लास आज की। मैम कल तक आ जाएगी, मैं हाँ, पक्का कल कहती हूँ। ही मतलब मॉर्निंग में आ हाँ, जाए 11 मैं बजे तक। मतलब 12 बजे से पहले आ जाएगी, उतना मैं पूरा ट्राई करूंगी पक्का, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक ओके यू सुरभि मैम, मैम, ओके। थैंक यू मैम आपको भी। ओके मैम। ज्योति मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। मैम ये आज हमने जो उपादा लगन पढ़ा है, ठीक है, हम्म। इसके अंदर आपने हमें बताया 12th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा हो, हम वहां से वो मैं क्लियर पिक्चर समझ गया। अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे? नहीं, बस हमको 12th ठीक हाउस है, के लॉर्ड। ठीक है। सेकंड, अब हमने सेवेंथ हाउस का लॉर्ड पढ़ा। सेम आपने आज हमने जो चार्ट किया था कालपुरुष की कुंडली थी, 7th हाउस वीनस का पढ़ा था, वीनस जो आपने 4th हाउस में बैठा दिया 4 नंबर राशि के साथ। अगर 4 नंबर राशि में कोई और प्लेनेट बैठा हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे? नहीं नहीं, हमको सिर्फ 7th हाउस का लॉर्ड देखना है, अगर 7th हाउस देख रहे हो तो। आज हमने जो तीनों केस पढ़े हैं, लगन लग्नेश, लगन उनका लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, हमें सिर्फ उनके जो राशि Yes. के नंबर हैं हमें हम्म। उनसे कंसिडर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सीटेड प्लैनेट है हमें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्योंकि हम और भी देखने जाएंगे तो कुछ कुछ माइनस माइनस मिलेगा, तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तीनों का यही है। और मैम एक्सेस जो मैं समझ पाई हूँ, आपके ही 2 एग्जाम्पल से, जैसे आपने रिलेशनशिप का और प्रेगनेंसी का बताया था, 5-9 आपने रिलेशनशिप का बताया अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा है। तो 5-9 मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ हाउस उठाए हैं ना? हाँ, एक्सेस तो ऐसे ही उठाते ना मैम। एक्चुअली वो दिमाग से बिल्कुल स्किप हो रखा है, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, बट मैं मेरे को थोड़ा बहुत, मेरे को 70-80% क्लियर हुआ है कि हमें सिर्फ हाउस उठाने हैं। ठीक है। यस, आपको जब भी आ जाएगा एक्सेस ज्योति आता है। मैम रिकॉर्डिंग देके, क्योंकि आपने नवतारा में भी किया है ना, आपको जल्दी आ हम्म। जाएगा एक बार हाँ, रिकॉर्डिंग यस। देके। ठीक है मैम, एक मेरा लास्ट क्लास से डाउट है, मैं पूछ लूं? हाँ जी। हाँ जी, आपने एक चीज बोली थी कि कनेक्शन होना चाहिए लगन और 8th हाउस में, तो अगर होगा तो डिवोर्स के चांसेस होते हैं। मैम फॉर एग्जांपल काल पुरुष की कुंडली है, फैला और 8वां मंगल आ गया, तो कनेक्शन तो नहीं बन गया। ज्योति मैम अभी इसको मत कीजिए, क्योंकि डिवोर्स का ना पूरा चैप्टर आएगा, तो अभी ना ये बहुत पार्शियल नॉलेज है। वो क्या होता है ना, मैम को सारी टेक्निक्स पता है, तो वो कुछ दिख जाती है तो मैम एकदम से वो वर्ड यूज कर देते हैं। बट अभी डिवोर्स पे मत जाना, अभी सिर्फ मैच मेकिंग पे जाइए, डिवोर्स का चैप्टर आएगा पूरा, तब आप ये डाउट फिर से पूछ लेना। ठीक है। इन ओवर इन ऑल इन ओवर, तो मेरा ये था कि आज हमने जो 3 चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर हमें सीटेड प्लैनेट को कंसिडर नहीं करना, वहां पे बैठी राशि के प्लैनेट को ही कंसिडर करना है। यस। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो वेरी। जय अब श्री राम अचानक मैम। बनाना कितना टफ है। जय श्री राम मैम, जय श्री राम। मैम मेरा एक डाउट पिछले क्लास से था, है अभी। और अभी का जो क्लास है वो थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा एक बार रिकॉर्डिंग देखूंगी तो ही कुछ डॉट्स होंगे इस क्लास से रिलेटेड, बाकी बहुत हद तक समझ में आ गया है। जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं ना जो कोई नेटिव, तो जैसे एक एस्ट्रोलॉजर से बना लेते हैं एक टाइम में कि मुझे मैच मेकिंग करना है, आप ये करके दीजिए, और सेकेंड टाइम अगर वो दूसरे से बनाते हैं तो उसी कुंडली को फॉलो करेंगे या फिर नहीं? नहीं नहीं, जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो खुद बनाएगा अपने हिसाब से, अच्छा, फिर से वो नया बनाएंगे प्रश्न क्योंकि कुंडली? क्वेश्चन उस समय नया आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी आप शादी और के लिए गए थे, जब दोबारा गए बच्चे के लिए गए हो, या पहले आप अपने बच्चे के एग्जाम के लिए मतलब गए, अब उसकी काम के लिए जा रहे हो। जब जैसा क्वेश्चन लेके जाएंगे तो फिर उस टाइम उस ग्रह स्थिति के हिसाब से नई कुंडली बनेगी, तब उनका क्वेश्चंस का वो आंसर निकालेंगे उस यस टाइम। यस ठीक यस। है।
और मैम एक जो आपने सबसे पहले बताया ना, उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं अब वीडियो से या तो होगा, या आप लास्ट में मुझे एक बार बता दीजिएगा। जो आपने लगन का एक जो ये 6 और 12 का लिए थे ना, उसमें जो वीनस का आपने उच्च और नीच का बताया ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, जो सबसे पहले। बाकी सब मुझे क्लियर एक है बार जी मुझे। लक्ष्मी मैम बस एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए और कल फिर से ये डाउट पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं हाँ तो। ठीक है। वो एक्चुअली उसमें मरकरी और जुपिटर की वो है ना 12 और 6, तो उसमें वीनस कैसे वो उच्च का हुआ ना, ये थोड़ा सा वो आप मुझे। दो तीन एग्जांपल्स दिए मैम ने ऑन द सिमिलर पैटर्न, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बट फिर भी डाउट रहेगा तो आप सेम डाउट फिर से पूछ लीजिएगा वेंसडे क्लास में, कोई नहीं। मैम फिर से ड्रॉ करके समझा देंगे। ठीक ठीक है। और मैम ये एक्सेस वाला कब कौन से क्लास के टाइम में पढ़ा है, क्योंकि मुझे इसका कुछ भी, मैंने बहुत बार देखा आपकी है अभी की वीडियोस। क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ाया है, एक नवतारा कोर्स था जिसमें पढ़ाया था, तो जो सब नवतारा लोग के एस्ट्रोलॉजी टाइम। कंटिन्यू कर रहे हैं मैम ने उनके लिए बोला कि आप लोगों को पता हम्म। है कि एक्सेस क्या है, आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ाया है। नहीं नहीं मैम, ये भी थे मैम। हाँ मैं अच्छा, थी लक्ष्मी नवतारा, मैम थी मैं तो नवतारा में, ओके, तो मैं नवतारा में देख, था ये। ठीक है मैं देख लूंगी, मुझे याद नहीं है ना, मैं देखती हूँ फिर। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। बिल्कुल। सॉरी, क्वेश्चन अभी जो आपने एक्सेस लिखवाए थे अभी, उसमें 7th हाउस के लिए जब हमें चेक करना है तो उसमें आपने 2 ही एक्सेस लिखवाए हैं, 2 और 12, 5 और 9 से 2, 2 12 का एक्सेस नॉट गुड फॉर किड्स और 5 9 का बच्चों के लिए अच्छा है। इसके अलावा भी और एक्सेस अगर बन रहा है तो हम उसको बनाइए और कैसे? देखिए, मैंने बताया ना, आप देखिए कौन कौन सा 4 10 है तो अच्छा है, 2 12 है तो अच्छा नहीं है। किड्स के लिए मैम। हाँ तो अब सोचो ना कैसे होगा। सेम होगा ना, जैसे मैंने यहाँ बताया। यहाँ क्या बताया, रिलेशनशिप, वहां एक बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए 6 4 10 अच्छा है ना। 2 12 अच्छा नहीं है। दो हम्म। आपका खर्चा है, आप हाँ, हॉस्पिटल के लिए, फैमिली। 12 आपका हॉस्पिटल है, आप हम्म। लगाइए। 12 बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो, और 2 नंबर आपकी फैमिली बैंक बैलेंस है, आपके खर्चे होते जा रहे हैं हॉस्पिटल में बच्चे के नाम पे, पर हो नहीं रहा है। तो यहाँ आप अपना लगाइए, 2 12 अच्छा नहीं हुआ। ऐसे हर जगह निकलेगा और आपको हर और जगह मैम मिलेगा। अगर वो 2 बार, और अगर वो आईवीएफ के लिए जा रहे हो तो खर्चा बच्चे के लिए ही करने के लिए हाँ ही हो रहा हाँ, हो हो रहा तो है तो वही है, तो वो अच्छा एक्सेस नहीं है। गुड हो गया ना फिर। हाँ, वो आईवीएफ वाला हम चाइल्ड वाले में करेंगे। अच्छा। ये चाइल्ड, ये आपको सिर्फ पता होना अच्छा। चाहिए कि ठीक। आपको होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले जमाने में बच्चे के लिए ही शादी की जाती थी। हम्म। वंश को आगे हम्म। बढ़ाने के लिए ही शादी की जाती थी, राइट। हम्म। हम्म। तो वो देखते थे। आजकल तो बच्चे लोग को चाहिए ही नहीं, फिर भी नॉलेज आपको पूरा पूरा होना चाहिए। हम्म। और एक चीज और मैम, जैसे अभी अभी आपने बोला प्रश्न कुंडली में, अगर हम किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, डिफरेंट समस्या के लिए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट उसी टाइम की कुंडली बनाएंगे। बट अगर हम एक कोई पर्सन एक ही बात के लिए 4 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, मैरिज के लिए ही 4 लोगों से पूछता है, तो वो चारों बार अलग अलग कुंडली ही बनेगी या वो सेम चलेगी? देखो, आप लोग को पंचांग का इतना अच्छा नॉलेज है, हाँ, तो आपके पास कोई आ रहा है, आपने उसकी कुंडली बनाई, तो आप पंचांग से सब देख लो ना उस समय का। हम देख लेंगे। हाँ, बट अगर और आप वो बता दो आंसर। सेटिस्फाइड, अगर वो वो दूसरे के सेटिस्फाइड पास नहीं जाता होगा। है तो वो आपकी हम्म। प्रॉब्लम नहीं है ना, आप नहीं बोल सकते आप दूसरे के पास मत जाओ ना। और अगर हम ही हो मैम, अगर हाँ, हम ही किसी के पास जा रहे हैं और हम किसी और के पास भी रीचेक करना चाह रहे हो तो हम। तो वो देखो, जब जब आपने किसी चीज पे डाउट रखा तो हम्म, यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देगा, मैं क्या कर सकती हूँ फिर। नहीं आप मतलब अपने ऊपर मैं तो क्वेश्चन भरोसा पूछ। रखो कि मैं जो पढ़ रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो मेरा सही है। अगर आप अपने ऊपर डाउट रखोगे तो यूनिवर्स आपको कहाँ से साथ देगा मैम। नहीं मैम, मैं सिर्फ एक इस क्वेश्चन, क्योंकि कई बार नहीं लोग मैम, ऐसे कहते हैं। बेसिकली आप अलग अलग के पास जाएंगे तो वो ऐसे भी हम्म। सब लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, मोस्टली सबका हाँ। रीडिंग और पैटर्न अलग होता है, यस। बस तो इसमें वो हर यही हो बारी सकता कुंडली अलग बनाएंगे। है। यस, यस यस। उस समय की कुंडली बनेगी मैम, उस समय आपको यूनिवर्स मुझे क्या परमिशन दे रहा है आपका आंसर देने के लिए। अब हाँ। देखो, कई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लगन से बताते हैं, कोई हम्म। D9 से बताते हैं, साउथ वाले D9 से। अब मेरे हम्म। जैसे सिर्फ पंचांग देखकर आंसर दे, तो हम्म। सबके लिए एक अलग इंपॉर्टेंट है, सबने एक अलग आंसर, सबका सेम आएगा। सबका हम्म। एस्ट्रोलॉजी सेम दिखाती है, सेम बताती है, ठीक है। हम्म। पर हम्म। कोई पंचांग यूज करना पसंद करता है, कोई D1 पसंद करता है, साउथ वाले D9। अब उससे क्या आंसर, चाहे मैं आंसर ऐसे दूं, उसने ऐसे दिया, चाहे ऐसे, आंसर आपका सेम आने वाला। पर पंचांग ठीक। स्ट्रांग पढ़े हो, आपको एकदम सही सही आंसर दोगे सामने वाले को। पंचांग हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। यस एक और मीनाक्षी मैम। क्वेश्चन। अच्छा मैम ओके। एक और क्वेश्चन यस यस मैम, यस मैम।
जेमस्टोन्स अगर हम अपने नक्षत्रास के बेस पर दें तो विल इट बी गुड, या हमें वो 159 ही देना है? नहीं, नहीं। मैंने अभी तक के नक्षत्र को आप लोगों को नहीं हाथ लगाया, तो मैं सजेशन नहीं दूंगी। अगर आपको नॉलेज है तो आप दे सकते हो अपने हिसाब से, मेरे ऊपर कुछ नहीं, मैंने जो मतलब सिखाया मैंने वो नहीं, बताया। हाँ मतलब जिसको नक्षत्र की नॉलेज है वो नक्षत्र के बेसिस पे जेमस्टोन्स किसी को दे सकता है। दे सकता है, लेकिन तो मैम दैट ये हो विल, सकता है अगर आपने अच्छा दे दिया और वो उसका तीसरा तारा निकल गया, पांचवा तारा निकल गया, सातवां तारे वाले लाइन में आ गई, तो आपको पूरा नौ तारा का वो भी तो नॉलेज चेक होना करके चाहिए ही और 27 नौ हम्म, नक्षत्र हम्म, का भी नॉलेज होना चाहिए पूरा, नक्षत्र। तब जाकर आप दे सकते हो। ओके, मतलब नॉट ओनली नक्षत्र, नवतारा भी चेक करके फिर देना। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। यस मीनाक्षी मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम जैसे अभी आपने सेकंड हाउस का बताया, वो चाहे मारक में बैठे, बाधक में बैठे, किसी में भी बैठे, उससे में मैटर नहीं है ना कुछ भी। नहीं ठीक नहीं। है मैम, बस सेकंड हाउस का कनेक्शन बनना चाहिए, यस है ना। यस यस। दूसरा क्या है मैम, अभी आपने ना एक कुंडली कराई थी जिसमें जुपिटर और मरकरी बन रहे थे लगन लॉर्ड। किसके अभी लिए पूछ रहे हो, फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस की सेकेंड एक हाउस? सेकेंड, एक सेकेंड मैम, जुपिटर और मरकरी। मैम फर्स्ट ही आपने कराया ये जो लगन लॉर्ड के लिए, हाँ बोलिए। लगन लॉर्ड के लिए, और क्योंकि उसमें इतनी लगन सारी लॉर्ड कुंडली कराई कुछ ना, तो मुझे भी पता जी यस चलना चाहिए मैम। मेरे को आंसर किसका देना है। जी मैम, लेकिन मैम इसमें जो है जैसे आपने टेबल में लिखवाया, यस बेटे चुप, टेबल में लिखवाया मैम, जुपिटर जो है उसमें ना जुपिटर में मर्क्यूरी एनिमी में आ रहा है, और मर्क्यूरी में जुपिटर जो है न्यूट्रल में आ रहा है, तो मैम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? आप देखो ना, जुपिटर एक गुरु है यस मैम। और मरकरी एक बच्चा है। जी ठीक है, मैंने क्या बोला, मरकरी जिधर भी जाएगा वो एडजस्ट करता है, बस वो मून के साथ एडजस्ट नहीं करता। जी। वो मून के घर में, मैंने पहले ही बोल दिया था जब फ्रेंडशिप एनिमी अभी लिखाई, मून, अगर मरकरी मून के घर पे जाएगा तो खराब हो जाएगा। अगर ये लड़कन 4 नंबर होता 12 के जगह, और वो लड़के का 6 होता, तो मैं बोलती थी खराब है। यस यस। पर ये 12 और 6 है, तो 12 जुपिटर का हो गया, गुरु है, और 6 मरकरी हो गया, मतलब छोटा बच्चा है, तो वो तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये मंगल की साइन होती 1 और 8, तो मैं बोलती ये दोनों की नहीं जमती थी, क्योंकि मंगल और मरकरी की नहीं बनती है। जुपिटर तो किसके साथ, अगर गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु जैसा हो जाएगा, मर्क्यूरी। और राहु के साथ बैठेगा तो राहु के साथ हो जाएगा, शनि के साथ बैठेगा तो शनि, वो तो बच्चा है। मैम इसमें बस मुझे मून के साथ बैठा, 4 नंबर लगन आ गया और वहां 6 या 3 आ गया, तो नहीं। जी जी जी। मैम इसमें ना जुपिटर में आपने मर्क्यूरी को एनिमी में लिखवाया हुआ है, तो मैम आप इसे किस में कंसीडर कर रहे हैं फिर? ऐसा नहीं देखना है मैम, मैंने क्या बोला जब ओके करवाए, ओके ओके, फिर ठीक है। ताटकील इसमें संबंध है। जब मैंने आप लोगों को नव तारा पढ़ाया था, तब वो फ्रेंडशिप एनिमी का टेबल बताया था, जहां ओके जुपिटर ओके, बैठा है। समझ में आ हाँ गया मैम मुझे। जी जी जी, उसको देखना ही पड़ेगा। ये मून को मरकरी जो है एनिमी मानता है, अदरवाइज वो सबके साथ में अपना जो भाव है वो उसी के हाँ, भाव के अकॉर्डिंग जब हो से वो, जाए। और मून को एक ही घर है 4 नंबर, जी। अगर मर्क्यूरी 4 नंबर पे बैठा है तो 4 नंबर खराब कर देगा, जी आपका जी जी। मन खराब रहेगा, आपका मूड, और समझो वहां पर मून भी नीच का होकर बैठा है, तो गया पिट गया, क्योंकि मून कहीं 8 नंबर में नीच का बैठा है, और मून के घर में मरकरी बैठा है, वो भी घर भी खराब कर रहा है और मून खुद ही खराब है। जी जी जी। ओके मैम, थैंक यू मैम, बस Well, थैंक यू मैम। और कोई डाउट? फिनिश, क्लास एंड करें। जय श्री राम सभी को।